नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ये जो हाई वोल्टेज ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत दिन पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मुझे लग रहा था, पर अभी तक हुई नहीं है। पहले मैं बता दूं कि मेरा जो कंसर्न और इंटरेस्ट रहा है वो है पब्लिक के लिए। किसी भी चीज़ से पब्लिक को क्या मिल सकता है और क्या मिलता है और पब्लिक इससे कैसे अफेक्टेड हो रही है, मेरा कंसर्न हमेशा इस चीज़ के लिए होता है। किसी कंटेंट क्रिएटर या फिर यूट्यूबर के लिए मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ओके, अगर इस कंट्रोवर्सी को तुम बहुत दिनों से, बहुत पहले से फॉलो करते आए हो, जैसे बहुत दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाई थी पावर ऑफ इंडियन कल्चर, तब से लेके आज तक अगर फॉलो करते आए हो तो फिर आपने हो सकता है कि कंक्लूसन ड्रॉ करके बैठे हुए हो कि इन दोनों में से ये सही होगा और ये गलत होगा यहाँ पे। और कंट्रोवर्सी चीज़ ही कुछ ऐसी हैं कि आपको कंक्लूसन आप बना के छोड़ोगे। कंट्रोवर्सी चीज़ ही कुछ ऐसी हैं, जैसे दो टीम में फुटबॉल मैच हो रही है। अगर एक टीम आपको बहुत पसंद आ रही है, दोनों टीम में से आपको किसी के कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी एक टीम आपको खेल देखते देखते पसंद आ ही जाती है। जैसे किसी के हेयर स्टाइल या फिर कोई किसी के जर्सी या फिर खेलने के स्टाइल देख के पसंद आ ही जाती है। और साथ साथ क्या करते हो कि दूसरे टीम को हेट करने लगते हो। एक टीम आपको पसंद आ रही है तो सिमिलरली दूसरी टीम आपको मतलब आप डिसलाइक करने लगते हो। यहाँ पे आपको किसी ने कहा नहीं है कि तुम दूसरे टीम को डिसलाइक करो या फिर हेट करो। आपको एक टीम पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ह्यूमन माइंड है कि हमेशा ये सोचता है कि एक एक जो सही है हमेशा एक सही होता है और दूसरा गलत होता है। ये मानने के लिए जनता कभी तैयार नहीं होती कि दोनों ही गलत हैं या फिर दोनों ही सही हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, देखोगे पॉलिटिकल चीज़ें या फिर किसी भी कंपटीशन हो या फिर दो एक्टर के बीच अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है, तब भी लोग आपस में कंट्रोवर्सी में जुट जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो यूट्यूबर के बीच में कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, यहाँ पे पब्लिक भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जैसे दो इंसान के बीच फाइट चल रही है और आसपास ऑडियंस घिरी हुई है, और ऑडियंस भी एक तरीके से गैस लाइटिंग करते हैं और कभी कभार उस वॉर को और भी बढ़ावा देते हैं। अब देखो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी भी यूट्यूबर के तीन तरह के फैंस होते हैं। एक है ब्लाइंड फॉलोअर्स, एक है नॉर्मल जस्ट फॉलोअर्स, और एक होता है ऑब्जर्वर। ब्लाइंड फॉलोअर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम लॉयल फॉलोअर हैं, जो भी यूट्यूबर कहते हैं बिल्कुल फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वैसे, वो वाले ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होते। ब्लाइंड फॉलोअर मतलब होता है कि एक इंसान के साथ अपने आप को कनेक्ट करके देखना। जैसे एक इंटरनेट पे बैठा हुआ इंसान और एक ऑडियंस, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे वो इंसान जो क्रिएटर है वो ऑडियंस को जानते नहीं है, पर्सनली नहीं जानते, और ऑडियंस क्या करते हैं वो भी पर्सनली नहीं जानते। इंटरनेट पे जो दिखता है वैसे करके इमेज बन जाती है, और ये बात मेरी नहीं है, खुद संदीप की बात है कि जैसे एक इमेज बन जाती है इंटरनेट पे देख देख के, और मन ही मन क्या करते हैं कि वो इंसान उस यूट्यूबर को गॉड मानने लगते हैं, या फिर गॉड नहीं तो एक ऐसे इंसान जो नैतिक दृष्टि से बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, ऐसे करके सोचने लगते हैं और उनकी हर एक बातों से एग्री करने लगते हैं वो ऑडियंस। यहाँ पे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि ये जो इंसान एक इतनी नैतिक बातें कर रहे हैं, इतने सोशल बातें कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, ये भी गलत हो सकते हैं। और मैंने बहुत बार बोला है अपने वीडियो पे कि किसी भी इंसान को जब गॉड लेवल पे तुम ट्रीट करोगे तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक है और उस क्रिएटर के लिए भी बहुत हानिकारक है। एक ब्लाइंड फॉलोअर अपने लिए तो वो नुकसानजनक करता ही है, साथ साथ उस क्रिएटर को भी करप्ट कर देते हैं। जैसे एक यूट्यूबर को हर रोज़ ये बोलते हैं कि आप बहुत ग्रेट हैं, आपसे और कोई नहीं है, आप महान हो, या फिर ऐसे करके जब हर एक दिन जब कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव कोई सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ एप्रिसिएशन, प्रशंसा और एक मेटाफोरिकल पेडेस्टल पे जब किसी को रखा जाता है तो वो इंसान करप्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो इंसान तो ये देख रहे हैं कि मेरे को ऐसे लोग मिले हैं जो सिर्फ मेरे हाँ पे हाँ मिलाते हैं, मेरे को कोई सवाल नहीं पूछता, मैं जो भी कहता हूँ उसके साथ एग्री करते हैं। ऐसे में एक आदत बन जाती है ऐसे ही लोगों को साथ में लेने की। यहाँ पे वो क्रिएटर ये नहीं पसंद करता कि हमें कोई ऐसे लोग मिले जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे या फिर कोई सवाल पूछे। जब भी उसको कोई सवाल पूछा जाता है या फिर उसके आइडियाज़ जो होते हैं, उनके जो थॉट प्रोसेसिंग होते हैं, उस पर कोई सवाल करने लगते हैं, चैलेंज ठोकता है, तो ये बात बुरी लग जाती है। क्योंकि ये आदत डलवाई है खुद ऑडियंस ने, उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स ने। इसलिए अगर किसी फॉलोअर्स के बहुत संख्या में अगर ब्लाइंड फॉलोअर हैं तो वो इंसान यूजुअली अंदर से करप्ट हो जाते हैं। और ये बात सिर्फ यूट्यूबर के लिए नहीं है, बल्कि हर एक पॉलिटिकल नेता हो या फिर किसी भी दूसरे अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सकता है, दूसरे अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
हर किसी के लिए ये बात एप्लीकेबल है। और दूसरी जो चीज़ मैंने बताई है वो है नॉर्मल फॉलोअर। नॉर्मल फॉलोअर क्या होता है कि वो हर एक क्रिएटर को फॉलो करता है, देखता है कि हाँ ये सही है और यहाँ पे ये चल रहा है, बेसिकली कंपेयर करते हैं, ये गलत है यहाँ पे ये सही है, ऐसे करके चलता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जर्वर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऑब्जर्वर बनना। फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर बनने से अच्छा ये है कि तुम ऑब्जर्वर बन जाओ। इससे वो तुम्हें इंडिविजुअली तुमको बेनिफिट भी मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तुम इंसान को भगवान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक इंसान है, इससे भी बहुत गलती हो सकती है, ये भी गलत कर सकते हैं, कभी कभार दिमाग ख़राब हो जाता है या फिर मेंटल स्टेट सही नहीं रहता। पर यहाँ पे अगर बात करें संदीप माहेश्वरी की, अगर उन्होंने हाल फिलहाल में ऐसे पॉडकास्ट और स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। इससे पहले 2014 से वेब सेमिनार और उसके बाद लाइव सेशन ऐसे करके करते आए हैं 2016 और 17 तक। और उनके भी और उन टाइम में जो भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जो भी फॉलोअर्स आए हैं, वो इसी कारण से बने हैं कि ये जो इंसान है ये मोटिवेशन देते हैं, 5-6 मिनट के लिए कुछ बताते हैं जिससे मैं चार्जअप हो जाता हूँ। ऐसे करके बहुत लोग आए हैं। और किसी भी क्रिएटर के पास अगर सिर्फ मोटिवेशन लेने वाले अगर इंसान आते हैं, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, कोई डीप थिंकिंग वाली कोई मटेरियल नहीं चाहिए, बस ऐसे मोटिवेशन बस देते जाओ, ऐसे करके अगर ऑडियंस जब जुड़ते हैं तो क्या होता है कि वो ब्लाइंड फॉलोअर आगे जाके बन जाते हैं। और एक इंसान के पास 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो क्या लगता है इनमें से हर एक लोग क्या ऑलरेडी मैच्योर एक डीप थिंकिंग करने वाले ऑडियंस होंगे? उनमें से ज़्यादातर ऑडियंस ऐसे होंगे जो टीनेजर हैं, जो नए नए आए हैं। और फिर भी अगर ऐसे क्रिएटर को फॉलो करें, बात तो अच्छी है, बट इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और वो खुद ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और ब्लाइंड फॉलोअर अनकॉन्शियसली बन जाते हैं। दूसरे कंटेंट क्रिएटर क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। और वैसे मैंने देखा है कि संदीप माहेश्वरी के जो भी फैंस होते हैं, जो कि ब्लाइंड फॉलोअर कहलाते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रखर गुप्ता के कमेंट में सेक्शन में ऐसे उल्टे सीधे लिखते हैं। अगर अगर तुम संदीप माहेश्वरी के फ़ैन हो तो फिर ऐसे काम तुम क्यों कर रहे हो? ये काम तुमको शोभा नहीं देता और तुम लोगों की वजह से एक क्रिएटर बदनाम हो जाता है जो कि डिज़र्व नहीं करता। और इस तरफ है प्रखर गुप्ता। अगर उनके कंटेंट देखोगे, उनकी बातें सुनोगे तो फिर देखोगे कि उनके ज़्यादातर काम या फिर कंटेंट लाइक और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए होता है, और हर कोई नया क्रिएटर करता ही है। और इनकी बात अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जो कंसर्न जता रहे हैं वो है संदीप माहेश्वरी के बारे में, कि इतने बड़े इंसान हैं पर फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो एक बच्चे हैं, या फिर उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी बहुत कम हो गई है। ऐसे करके बता रहे हैं क्योंकि ये लोग वो लोग बता रहे हैं जो बहुत दिनों से एक गॉड लेवल इमेज बना के वो बैठे हुए थे, वही लोग बता रहे हैं। जो सच में जो ऑब्जर्वर जो लोग होते हैं, जो प्रखर को भी फॉलो करते हैं और संदीप को भी फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिए हैं कि जो हर एक लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने अपने स्टाइल से प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके कंटेंट प्रोवाइड करने का स्टाइल कुछ और है, कुछ और बता रहे हैं, और यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करने का स्टाइल कुछ और है। ऐसा नहीं है कि जो प्रखर को देखते हैं वो इमैच्योर लोग हैं, बल्कि इमैच्योर लोग तो वो होते हैं जो सिर्फ एक ही कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं और उसको सब कुछ मानते हैं, दूसरे क्रिएटर के बारे में मतलब हेट फैलाते हैं या फिर हेट करते हैं। क्योंकि एक बार ये दूसरे टाइप के कंटेंट क्रिएटर को देखने लग जाएंगे तो फिर जो बिलीफ सिस्टम वो खुद बना के बैठे हुए हैं वो टूटने लग जाएगा, और यही काम लोग करना नहीं चाहते। इसलिए एक ही क्रिएटर को सब कुछ मानते हैं और बाकी क्रिएटर को हेट फैलाते हैं। अगर मैं ये बताऊँ कि संदीप राइट है तो फिर प्रखर के जो फ़ैन है वो गुस्सा हो जाएंगे, सो कॉल्ड ब्लाइंड फ़ैन है, गुस्सा हो जाएंगे। अगर ये बताओ कि दोनों ही सही हैं तो फिर बताओगे कि तो फिर कंट्रोवर्सी हो ही क्यों रही है। अगर ये बताओ कि दोनों ही गलत हैं तो ये बात सेटिस्फाइंग नहीं लगेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मेरे क्रिएटर को ऐसे गलत कैसे बता दिया, है ना। इसमें गैस लाइटिंग करने वाले ज़्यादातर लोग ऑडियंस ही होती हैं। अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी से कुछ लेसन लेने की अगर मैं बात करूँ तो फिर एक ही बात हो सकती है कि किसी भी इंसान को गॉड लेवल ट्रीट नहीं करना है, ये सिंपली एक्सेप्ट करना है कि एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, गलती हो सकती है। और ये बात नहीं है कि संदीप उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं प्रखर से, प्रखर बहुत छोटे हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही क्रिएटर हैं। अगर तुम्हें एक ऑब्जर्वर बनना है तो फिर तुम्हें दोनों के कंटेंट फॉलो करने हैं, सभी लोगों के कंटेंट को फॉलो करना है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर लोग होते हैं वो यहाँ से भी ज्ञान लपेटते हैं और यहाँ से भी हर एक जगह से ज्ञान लपेटते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं करते कंपेयर करने में,
या फिर इसको हेट दिखाने में, इसको प्यार दिखाने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम ज्ञान दे रहे हो और मैं ले रहा हूँ, है ना। और मुझे अगर लगता है कि तुमसे आगे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाले हैं तो फिर ये लो फॉलो बटन। ऐसे होते हैं ऑब्जर्वर, ऐसे लोग होते हैं डीप थिंकिंग माइंडसेट वाले लोग, है ना।